भक्तों, चैत्र पूर्णिमा का यह पावन पर्व बहुत ही विशेष और दिव्य माना जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल की रात पड़ रही है और शास्त्रों के अनुसार यह रात कुछ राशियों के लिए भाग्य बदलने वाली मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस शुभ अवसर पर 3 राशियों के लोगों का भाग्य अचानक चमक सकता है और उनके जीवन में धन और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। लेकिन भक्तों, आखिर वह कौन सी राशियां हैं जिन पर इस बार विशेष कृपा होने वाली है, और ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की बरकत आ सकती है? ये सब आपको आगे हमारी कथा में बताया जाएगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात आगे बताई जाएगी वह आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। भक्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान के स्मरण और भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। इसीलिए इस पावन समय में भगवान के इन दिव्य नामों का स्मरण अवश्य करें। राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख और परेशानियां दूर होने लगती हैं। भक्तों, आगे हमारी कथा में आपको बताया जाएगा कि चैत्र पूर्णिमा की रात को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे घर में बरकत बढ़े और जीवन में खुशहाली आए। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि वह 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनके जीवन में इस पूर्णिमा के बाद धन के नए अवसर बन सकते हैं और जो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए भक्तों, आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि पूरी कथा को ध्यान से सुनिए और बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे जो बातें बताई जाएंगी वे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। और अगर आपको भगवान की ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे भगवान की यह पावन कथा और अधिक भक्तों तक पहुंच सकेगी। तो भक्तों, अब अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा कि चैत्र पूर्णिमा की इस पवित्र रात में कौन सा उपाय करना चाहिए और किन राशियों के जीवन में भाग्य का नया द्वार खुल सकता है। राधे राधे। भक्तों, अभी अभी महाराज जी की मीठी वाणी में एक बहुत प्यारा रहस्य बताया गया है। उन्होंने कहा है कि चैत्र पूर्णिमा के इस पावन दिन धनिया से जुड़े कुछ सरल काम करने चाहिए, जो घर में सुख, शांति और धन की बरसात का कारण बन सकते हैं। भक्तों, ये रहस्य बहुत गहरा है लेकिन बहुत आसान भी है, इसलिए ध्यान से सुनो, मन को शांत रखो, क्योंकि जो बातें अब बताई जाएंगी वे इतनी सरल हैं कि कोई भी कर सकता है। कोई खर्च नहीं, कोई जटिल मंत्र नहीं, सिर्फ श्रद्धा चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए और भगवान का नाम चाहिए। जब हम इन कामों को चैत्र पूर्णिमा की पवित्र चांदनी में करेंगे तो घर का हर कोना मंगलमय हो जाएगा। परिवार में हंसी गूंजेगी, धन आएगा लेकिन सुख भी आएगा, समृद्धि आएगी लेकिन आनंद भी आएगा। महाराज जी प्रेम से बोल रहे हैं, उनकी वाणी में अमृत घुला हुआ है। वे कहते हैं, भक्तों देखो, चैत्र पूर्णिमा का ये दिन कितना खास है। चंद्रमा पूरे आकाश में खिल रहा है, उसकी चांदनी नीचे धरती पर बरस रही है, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, घर घर में दीपक जल रहे हैं। ऐसे समय में अगर हम धनिया का उपयोग करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। धनिया साधारण लगता है लेकिन इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि धनिया छोटा सा दाना है लेकिन जब इसे बोया जाता है तो हरा भरा पौधा बनता है, फसल लहराती है। ठीक वैसे ही हमारे घर में छोटे छोटे काम से बड़ी बड़ी खुशियां उगाती हैं। महाराज जी कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से धनिया भगवान को चढ़ाने का महत्व बहुत गहरा है। ये चढ़ावा सिर्फ धनिया नहीं बल्कि हमारा समर्पण है। हम कह रहे हैं कि प्रभु, हमारी छोटी सी चीज को स्वीकार करो और हमारे घर को अपनी कृपा से भर दो। अब हरिदास जी की आवाज सुनाई दे रही है,
वे महाराज जी की वाणी को और स्पष्ट करते हुए भक्तों को समझा रहे हैं। हरिदास जी कहते हैं, भक्तजनों, महाराज जी जो बता रहे हैं उसका अर्थ बहुत प्यारा है। धनिया को समृद्धि का प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रकृति का वो उपहार है जो हर रसोई में आता है, लेकिन जब इसे भक्ति से छुआ जाता है तो ये लक्ष्मी का रूप बन जाता है। चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन जब चंद्रमा की रोशनी में हम धनिया चढ़ाते हैं तो लगता है कि माँ लक्ष्मी खुद हमारे घर में कदम रख रही हैं। श्रद्धा रखो, मन में संदेह मत लाओ, बस प्रेम से करो। महाराज जी फिर बोलते हैं, वे कहते हैं, भक्तों, सुबह का समय बहुत शुभ होता है। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है तब उठो, स्नान कर लो, शुद्ध वस्त्र पहन लो, फिर अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, मन में राम नाम का जाप करो। हे राम, हे कृष्ण, हे लक्ष्मी नारायण कहो। फिर थोड़ा सा धनिया हाथ में ले लो, उसे भगवान के चरणों में चढ़ा दो। कहो, प्रभु, ये छोटा सा धनिया मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार करो, मेरे घर में सुख भर दो, समृद्धि भर दो, परिवार को प्रसन्न रखो। महाराज जी कहते हैं कि सुबह भगवान का स्मरण करते हुए धनिया चढ़ाना कितना शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह का समय पवित्र होता है, मन साफ होता है, कोई विकार नहीं होता। जब हम इस समय धनिया चढ़ाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद पूरे दिन घर में घूमता रहता है। हरिदास जी बीच में बोलते हैं, वे प्रेम से कहते हैं, देखो भक्तों, महाराज जी जो बता रहे हैं उसे ठीक से समझ लो। सुबह जब आप धनिया चढ़ाते हो तो ये सिर्फ चढ़ावा नहीं होता, ये आपका संकल्प होता है। आप कह रहे हो कि प्रभु, मेरे घर का हर काम शुभ हो, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं, पति पत्नी का रिश्ता मीठा रहे, बुजुर्गों को स्वास्थ्य मिले। और धनिया चढ़ाने के बाद उसकी कुछ पत्तियां रसोई में रख दो। हरिदास जी कहते हैं कि धनिया को घर की रसोई में रखना क्यों मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि रसोई घर का हृदय है। जहाँ खाना बनता है वहाँ प्रेम बनता है। जब धनिया वहाँ रहता है तो हर भोजन में शीतलता आ जाती है, हर सब्जी में मिठास आ जाती है। परिवार जब एक साथ भोजन करता है तो बातें मीठी हो जाती हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ प्रसन्नता। धनिया की खुशबू हवा में फैलती है और घर का वातावरण प्रेम से भर जाता है। महाराज जी फिर अपनी वाणी जारी रखते हैं। वे कहते हैं, भक्तों, अब और गहराई से समझो। धनिया छोटा सा है लेकिन इसमें चंद्रमा की शीतलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन जब हम इसे चढ़ाते हैं तो चंद्रमा देवता साक्षी बनते हैं। वे ऊपर से देखते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ये परिवार मुझे याद कर रहा है, मैं इसे आशीर्वाद दूंगा। महाराज जी बताते हैं कि जब धनिया रसोई में रहता है तो घर की बुरी बातें दूर हो जाती हैं, अच्छी बातें भर जाती हैं। सुबह की चाय में जब धनिया की पत्ती पड़ती है तो पति पत्नी की बातें लंबी हो जाती हैं। बच्चे स्कूल जाते समय माँ का हाथ पकड़कर कहते हैं, माँ, आज बहुत अच्छा दिन है। बुजुर्ग शाम को कहते हैं, बेटा, आज मन कितना हल्का है। ये सब धनिया की कृपा है, लेकिन असल कृपा भगवान की है। हरिदास जी फिर बोलते हैं, वे कहते हैं, भक्तों, महाराज जी जो बता रहे हैं उसे और विस्तार से समझ लो। धनिया को रसोई में रखने का एक और महत्व है। जब कोई मेहमान आता है तो आप उसे चाय या भोजन में धनिया मिलाकर देते हो। वो मेहमान प्रसन्न होता है, कहता है, भाई, तुम्हारे घर का खाना कितना स्वादिष्ट है, लेकिन अंदर से वो शुभ भाव ले जाता है। घर में प्रेम बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। और जब थोड़ा सा धनिया प्रेम से किसी ज़रूरतमंद को देते हो तो क्या होता है? हरिदास जी कहते हैं कि थोड़ा सा धनिया प्रेम से किसी ज़रूरतमंद को देने से घर में आनंद और संतोष का भाव कैसे बढ़ता है, क्योंकि दान कभी छोटा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। जब आप गरीब को धनिया देते हो तो लगता है कि मैंने भगवान को दिया, और भगवान कहते हैं, मेरा भक्त दान कर रहा है, मैं उसे दोगुना दूंगा। संतोष का भाव घर में भर जाता है, कोई लोभ नहीं, कोई चिंता नहीं, बस खुशी। महाराज जी फिर कहते हैं, भक्तों, ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं है। चैत्र पूर्णिमा के बाद भी इसे याद रखो। रोज सुबह थोड़ा सा धनिया भगवान को चढ़ाओ, रोज रसोई में रखो, और जब मौका मिले तो जरूरतमंद को दो। इससे घर में सुख की नदी बहने लगेगी, समृद्धि की बरसात होगी। धन आएगा लेकिन वो टिकेगा, क्योंकि वो भक्ति से आया होगा।
महाराज जी बताते हैं कि धनिया समृद्धि का प्रतीक इसलिए भी है क्योंकि पुराने समय में संत महात्मा इसे विशेष रूप से उपयोग करते थे। वे कहते थे कि ये छोटा दाना हमें याद दिलाता है कि जीवन में छोटी छोटी बातों से बड़ा सुख मिलता है। भक्ति छोटी हो लेकिन सच्ची हो। हरिदास जी बीच में प्रेम से बोलते हैं। वे कहते हैं, सुनो भक्तों, महाराज जी जो कह रहे हैं उसे मन में उतार लो। एक बार एक गांव में एक भक्त था, नाम था रामदास। उसके घर में बहुत तंगी थी, खाने को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन चैत्र पूर्णिमा आई, उसने महाराज जी की वाणी सुनी। सुबह उठा, धनिया चढ़ाया, मन में राम नाम जपा, फिर थोड़ा सा धनिया रसोई में रखा। शाम को एक गरीब भिखारी आया, रामदास ने प्रेम से उसे धनिया दिया। कहा, भाई ये ले लो, भगवान का प्रसाद है। अगले दिन से चमत्कार शुरू हो गया। उसकी खेती में अच्छी फसल आई, घर में अनाज भर गया, बच्चे खुश, पत्नी प्रसन्न। रामदास रोज कहता था कि धनिया ने मेरा घर बदल दिया, लेकिन हरिदास जी कहते हैं असल में बदलाव भगवान ने किया, धनिया तो सिर्फ निमित्त था। महाराज जी फिर अपनी मीठी वाणी में कहते हैं, भक्तों देखो कितना सरल है, कोई बड़े मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई महंगे सामान की जरूरत नहीं, बस घर का धनिया, बस घर का मंदिर, बस घर का परिवार। जब सब मिलकर ये करते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। चैत्र पूर्णिमा की चांदनी में जब आप धनिया चढ़ाते हैं तो लगता है पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, पितर आशीर्वाद दे रहे हैं और घर का वातावरण प्रेम से भर जाता है। रसोई में जब धनिया रहता है तो खाना बनाते समय माँ का मन प्रसन्न रहता है, वो गुनगुनाती है, बच्चे दौड़ कर आते हैं, पिता घर लौटते हैं तो खुशबू लेते हैं। ये प्रसन्नता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हरिदास जी फिर समझाते हैं। वे कहते हैं, भक्तों महाराज जी की बात को और गहराई से लो। जब आप धनिया किसी जरूरतमंद को देते हो तो उसका संतोष आपके घर में लौट आता है, क्योंकि दान का फल तुरंत मिलता है। एक बार की बात है, एक माँ थी, नाम था गीता। उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। चैत्र पूर्णिमा पर उसने धनिया चढ़ाया, रसोई में रखा और पड़ोस की गरीब विधवा को थोड़ा सा धनिया प्रेम से दिया। कहा, बहन ये ले लो, भगवान का आशीर्वाद है। बस कुछ दिनों बाद बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई, घर में खुशियां आईं। गीता कहती थी कि धनिया ने मेरे घर में संतोष भर दिया। महाराज जी बोलते हैं, भक्तों अब और विस्तार से सुनो। धनिया को समृद्धि का प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हरा भरा रहता है, सूखता नहीं। ठीक वैसे ही जब हम इसे भक्ति से छूते हैं तो हमारे घर का सुख सूखता नहीं, साल भर बना रहता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह चढ़ाने से दिन भर शुभ फल मिलता है, रसोई में रखने से रात भर शांति मिलती है और ज़रूरतमंद को देने से जीवन भर संतोष मिलता है। ये तीनों काम मिलकर घर को मंगलमय बना देते हैं। हरिदास जी कहते हैं, सुनो भाई बहनों, महाराज जी जो बता रहे हैं वो हजारों भक्तों ने आजमा लिया है। एक व्यापारी था, नाम था सूरज। उसका कारोबार बंद पड़ा था। चैत्र पूर्णिमा पर उसने धनिया चढ़ाया, रसोई में रखा और अपने मजदूर को थोड़ा सा धनिया दिया। कहा, भाई ये रख लो। अगले महीने उसका कारोबार फिर से चल पड़ा, ग्राहक बढ़ गए। सूरज अब हर चैत्र पूर्णिमा को याद करता है, कहता है, धनिया मेरी किस्मत खोल गया। महाराज जी फिर कहते हैं, भक्तों ये रहस्य और भी गहरा है। जब धनिया घर में रहता है तो देवी सरस्वती भी प्रसन्न होती हैं, बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं, ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि धनिया शुद्धता का प्रतीक है। जब हम इसे प्रेम से छूते हैं तो मन शुद्ध होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, प्रेम बढ़ता है, कोई छोटी बात पर नाराजगी नहीं, सब एक दूसरे को समझते हैं। हरिदास जी बीच में बोलते हैं। वे कहते हैं, महाराज जी की वाणी को और स्पष्ट करूं। देखो, जब आप सुबह धनिया चढ़ाते हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बच्चे स्कूल जाते समय कहते हैं, माँ आज मन अच्छा है। पत्नी कहती है, जीजी आज पूजा कितनी अच्छी लगी। और जब रसोई में धनिया रहता है तो शाम को परिवार एक साथ बैठता है, बातें होती हैं, हंसी होती है, कोई टीवी के सामने अकेला नहीं बैठता, सब साथ होते हैं। और जब आप ज़रूरतमंद को धनिया देते हो तो घर में संतोष की लहर दौड़ जाती है, लगता है हमने कुछ अच्छा किया, भगवान खुश हैं। महाराज जी अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, भक्तों चैत्र पूर्णिमा की चांदनी में जब आप ये काम करते हो तो चंद्रमा देवता विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, ये परिवार मुझे याद कर रहा है, मैं इसके घर को शीतलता दूंगा, कोई गर्मी नहीं, कोई जलन नहीं, सिर्फ प्रेम। धनिया की तरह घर हरा भरा रहेगा, समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। हरिदास जी फिर समझाते हैं। वे कहते हैं, भक्तों अब एक और कहानी सुन लो।
एक बुजुर्ग दादी थी, नाम था सरला। वो अकेली रहती थी, बेटा दूर था। चैत्र पूर्णिमा पर उसने और उसकी पत्नी ने साथ मिलकर धनिया चढ़ाया, रसोई में रखा और पड़ोस के गरीब बच्चे को थोड़ा सा धनिया दिया। कहा, बेटा ये खा लो, भगवान का आशीर्वाद है। बस कुछ दिनों बाद बेटा घर आ गया। कहा, माँ अब मैं आपके पास रहूँगा। सरला की आंखों में आंसू थे, खुशी के। वे कहती थी, धनिया ने मेरा घर फिर से बसाया। महाराज जी बोलते हैं, भक्तों ये काम इतना शक्तिशाली है कि इसे रोज़ याद रखो। चैत्र पूर्णिमा बीत जाए लेकिन धनिया का भाव मत भूलो। रोज़ थोड़ा सा चढ़ाओ, रोज़ रसोई में रखो, रोज़ किसी को प्रेम से दो। घर में आनंद छा जाएगा, धन की बरसात होगी, लेकिन वो धन सुखदायक होगा। हरिदास जी कहते हैं, देखो भक्तों, महाराज जी जो कह रहे हैं वो जीवन का सार है। छोटी छोटी चीज़ों में भगवान छिपे हैं। धनिया जैसी छोटी चीज़ में भी लक्ष्मी विराजमान है। जब हम श्रद्धा से इसे छूते हैं तो लक्ष्मी घर में आकर बैठ जाती हैं, परिवार खुशहाल हो जाता है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, पति पत्नी का प्यार बढ़ता है, बुजुर्गों को शांति मिलती है। महाराज जी फिर कहते हैं, भक्तों अब और गहराई में उतरते हैं। धनिया को समृद्धि का प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हर मौसम में उगता है। ठीक वैसे ही हमारे घर का सुख हर मौसम में बना रहे। चैत्र पूर्णिमा के दिन जब हम इसे चढ़ाते हैं तो लगता है हमने भगवान को अपना मन समर्पित कर दिया। सुबह का स्मरण इससे और पवित्र हो जाता है, मन शांत रहता है, दिन भर काम में मन लगता है, कोई थकान नहीं। हरिदास जी बोलते हैं, महाराज जी की बात को और विस्तार से समझ लो। जब धनिया रसोई में रहता है तो हर भोजन मंगलकारी बन जाता है, खाने में स्वाद आता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कोई बीमारी नहीं आती, परिवार एक दूसरे से और प्रेम करता है। और जब आप ज़रूरतमंद को देते हो तो संतोष का भाव इतना बढ़ जाता है कि घर में हमेशा खुशी रहती है, कोई चिंता सताती नहीं। महाराज जी अपनी वाणी जारी रखते हैं। वे कहते हैं, भक्तों ये रहस्य अनंत है, जितना सुनोगे उतना समझोगे। चैत्र पूर्णिमा की चांदनी अभी भी चमक रही है, घर के दीपक अभी भी जल रहे हैं, धनिया अभी भी तैयार है। बस प्रेम से छू लो, चढ़ा दो, रसोई में रख दो और किसी को दे दो। घर में सुख समृद्धि की बरसात हो जाएगी। हरिदास जी फिर कहते हैं, भक्तों महाराज जी आगे और भी रहस्य बताने वाले हैं। अभी कथा पूरी नहीं हुई, और भी कहानियां हैं, और भी अनुभव हैं, और भी विस्तार से समझेंगे कि ये सरल काम जीवन को कैसे बदल देता है। भक्तों मन लगाकर सुनते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, धनिया को प्रेम से छूते रहो। घर का मंगल बना रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी, आनंद छाया रहेगा और ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि भक्ति अनंत है, रहस्य अनंत है और घर का सुख भी अनंत है। भक्तों अब 6 राशियों के बारे में जान लीजिए। हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक राशि हो और इस बार की चैत्र पूर्णिमा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इस बार का समय कुछ विशेष राशियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। कहा जा रहा है कि इन राशियों के लोगों के घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो सकता है। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही थीं, जिनके काम बार बार रुक जाते थे, जिनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा था, उनके जीवन में अब धीरे धीरे सुधार आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में इस पावन चैत्र पूर्णिमा के बाद बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और संभव है उन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो और इस बार की चैत्र पूर्णिमा आपके जीवन में भी खुशियों की नई शुरुआत लेकर आए। सनातन परंपरा में चैत्र मास की पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र और विशेष माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा, प्रार्थना और श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा फल देता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी के साथ आकाश में चमकता है तो उसका प्रभाव मन और जीवन दोनों पर पड़ता है और इसी कारण इस दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बन रहा है जिससे कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेजी से बदल सकती है। जिन लोगों के घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही थी, जिनके परिवार में तनाव का वातावरण था या जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही थीं, उनके जीवन में अब धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता देर से मिलती है।
कई बार ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और इस बार की चैत्र पूर्णिमा कुछ लोगों के लिए ऐसा ही शुभ संकेत लेकर आ सकती है। उनके जीवन में अचानक नए अवसर आ सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बन सकता है। कहा जाता है कि जब भगवान की कृपा होती है तो घर में अच्छी ऊर्जा बढ़ने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया स्मरण भी जीवन में अच्छे परिणाम ला सकता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार कुछ राशियों के लोगों के लिए धन लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वालों को लाभ मिल सकता है, नौकरी करने वालों को सम्मान और उन्नति मिल सकती है और जिन लोगों को लंबे समय से सफलता का इंतजार था उनके लिए भी अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। घर में सुख, समृद्धि और खुशियों का वातावरण बनने की संभावना दिखाई दे रही है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा सुख घर की शांति और परिवार की खुशहाली होती है। जब घर में प्रेम और विश्वास बना रहता है तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। इसलिए इस दिन अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान का स्मरण करना और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फैलती है तो वातावरण में एक अलग ही शांति और पवित्रता महसूस होती है। इस समय किया गया ध्यान और भगवान का नाम जप मन को शांति देता है और जीवन में अच्छी ऊर्जा का संचार करता है। इस बार की चैत्र पूर्णिमा पर 6 राशियों के लोगों के लिए विशेष शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी थी, उन्हें धीरे धीरे राहत मिल सकती है। जिनके काम बार बार रुक जाते थे, उनके काम पूरे होने लग सकते हैं और जिनके घर में चिंता और तनाव का वातावरण था, वहां अब खुशियों का माहौल बन सकता है। कहा जाता है कि जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। इसलिए इस पावन दिन को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छी सोच बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच ही व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बहुत से लोगों के जीवन में इस समय बदलाव का दौर शुरू हो सकता है। उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं, पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और जिन लोगों ने धैर्य के साथ कठिन समय का सामना किया है, उन्हें अब अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस बार जिन 6 राशियों के लिए विशेष संकेत दिखाई दे रहे हैं, उनके जीवन में धन लाभ के अवसर बन सकते हैं, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, नौकरी में उन्नति मिल सकती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बन सकता है। कहा जा रहा है कि ये समय कुछ लोगों के लिए इतना शुभ हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी जीवन में अच्छा समय आए तो भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए, अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना कीजिए और जीवन में अच्छी सोच बनाए रखिए। अब आगे हम आपको उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके लिए इस बार का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, जिनके जीवन में धन लाभ के योग बन सकते हैं, जिनके घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हो सकता है और जिनकी किस्मत इस बार बहुत तेज गति से बदल सकती है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए और पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है उन 6 भाग्यशाली राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो और इस बार की चैत्र पूर्णिमा आपके जीवन में भी खुशियों की नई शुरुआत लेकर आए।